जीवन के लिए ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय और स्पेस सब कुछ इसी में समाहित है। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में चट्टान के रूप में घूमती सिर्फ एक निम्न बिंदु सी है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब तारों में से एक है, जो अरबों सालों से चक्कर काट रही है। यह विशाल संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष दूर फैले आकाशगंगाओं के सागर में मात्र एक सुई की नोक के समान है। और यह हमारी पृथ्वी, जिस पर जीवन अरबों सालों से चला आ रहा है। एक दिन रोजमर्रा के कामों को छोड़कर आप आसमान को तो देखिए। आसमान में फैली एक विशाल काली चादर में टिमटिमाते हुए तारे। रात में हम जिन अरबों तारों को देख पाते हैं, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के मात्र एक छोटे से बिंदु के तारे हैं। हमारी इस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी इस छोटे से बिंदु में ही समाहित है। रात के समय में हमें सिर्फ इस छोटी सी बिंदु के तारे ही दिखाई देते हैं। तो कल्पना करिए कि हमारी पृथ्वी इस गैलेक्सी में सुई की नोक से भी 100 गुना छोटी दिखाई देती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपकी और हमारी स्थिति इस विशाल ब्रह्मांड में क्या होगी। नमस्कार, मैं लवकुश आपको अपनी गैलेक्सी के इस रोमांचित सफ़र में लेके चलता हूँ। तो बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि यह सफ़र रोमांच के साथ साथ खतरों से भरा होने वाला है। यह है हमारी जीवन दैनी यानी पृथ्वी। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देने लगती है। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मानव द्वारा स्पेस में बनाया गया सबसे बहुमूल्य वस्तु, जिसमें हमेशा 2 से 4 वैज्ञानिक इसमें खोज करके ब्रह्मांड के रहस्य पर्दा उठाते रहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। यह 27,580 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की चक्कर काट रहा है। जैसे ही हम इससे ऊपर जाते हैं, तो इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट देखने को मिलती है। यह हजारों सैटेलाइटों का जाल पृथ्वी का चक्कर काट रही है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं। यहाँ से पृथ्वी को तो देखिए, कितना अद्भुत नज़ारा है ना। अब हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हम लोगों से पहले यहाँ 12 एस्ट्रोनॉट अपने कदम रख चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले चांद पर अपने कदम रखे थे। चांद पर वायुमंडल न होने के कारण इनके कदमों के निशान हमेशा बने रहेंगे। हम अभी अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं। चांद पर ये छोटे छोटे दाग अरबों सालों से टकरा रहे एस्टेरॉइड से बने हैं। चांद पर वायुमंडल नहीं है, पर हमारे पृथ्वी पर है। जो एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर आते हैं, वो ऊपर ही चल जाते हैं। अब चलते हैं वीनस की ओर। ये हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसको पृथ्वी की छोटी बहन भी बोला जाता है। यह ग्रह एक नर्क के समान है। इस ग्रह पर बारिश पानी की नहीं, बल्कि एसिड की होती है। इस ग्रह पर सूर्य की गर्मी आती तो है, पर वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, जिससे इस ग्रह का तापमान लगभग 471 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। इसीलिए यह ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यह सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह मरकरी यानी बुध है। इस ग्रह पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर है। रात के समय में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो वहीं दिन में 400 डिग्री को भी पार कर जाता है। यह ग्रह हमारे चंद्रमा जैसा ही दिखता है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। चलिए हम अपना पड़ाव आगे बढ़ाते हैं। यह है हमारे सौरमंडल का भगवान यानी सूर्य। यही हमारी पृथ्वी पर जीवन को चलाता है। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद यह तारा इतना बड़ा है कि लगभग 1300 करोड़ पृथ्वियों को अपने अंदर समाहित कर लेने की क्षमता रखता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा और विशाल होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ग्रह की तरफ। यह है हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह मंगल। इस ग्रह पर आयरन की अधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन को तलाशने में लगे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में मंगल पर जीवन रहा होगा। मंगल की धरती पर सागर मौजूद थे, नदियाँ भी प्रवाहित होती थीं। इसका खुद का वायुमंडल रहा होगा, लेकिन अब यह ग्रह एक सूखी और वीरान जगह है।
वैज्ञानिक सूक्ष्म बैक्टीरिया के रूप में ही सही पर यहाँ पर जीवन की खोज में लगे हैं। मंगल से निकलने से पहले मंगल पर मौजूद इस अद्भुत चीज को हम कैसे मिस कर सकते हैं। जी हाँ, यह है ओलंपस मॉन्स, एक विशाल और प्राचीन ज्वालामुखी से बना यह पहाड़ पृथ्वी पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना बड़ा है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप मंगल से पृथ्वी को देखेंगे तो कुछ इस तरह छोटे से डॉट के समान दिखाई देगी। अब थोड़ा सतर्क बैठिए, हम एस्टेरॉयड बेल्ट में एंटर होने वाले हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद है। इस बेल्ट में बड़ी बड़ी और विशालकाय चट्टानें मौजूद हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं। ये चट्टान इतने बड़े और विशाल हैं कि अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो एक विशाल ग्रह का निर्माण हो जाएगा। इस बेल्ट में इतने बड़े और एस्टेरॉयड हैं जिसमें हम अपने पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े शहरों को भी बसा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल में ग्रह बनने शुरू हुए थे, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद यह मलबा जैसा का तैसा रह गया है। इस बेल्ट में मौजूद मलबा एक प्लैनेट बन सकता था, लेकिन एक विशाल शक्ति ने इसे मलबे को प्लैनेट नहीं बनने दिया और यह शक्ति थी जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड को प्लैनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। यह इतना विशाल है कि सौरमंडल में सूर्य को छोड़कर सारे ग्रह मिल जाएं तो भी इतना बड़ा और विशाल ग्रह नहीं बन पाएगा। यह लाल और भूरे रंग का दिखने वाला धब्बा सदियों से चला आ रहा है। यह धब्बा कुछ और नहीं बल्कि एक विशाल तूफान है। इस विशाल तूफान में लगभग 3 पृथ्वियों को समाने की क्षमता रहती है। यह एक गैसीय गोला है, अगर आप इसकी सतह पर उतरेंगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे, आप सीधे इसके अंदर चले जाएंगे। इस ग्रह के कई चंद्रमाओं में से एक यूरोपा जो कि बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ की मोटी चादर के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। इस पर पानी का तरल रूप में मौजूद होना जीवन की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अब हमारा अगला पड़ाव सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह यानी शनि पर है। शनि ग्रह के छल्ले इस ग्रह को चांद लगाते हैं जो कि इसकी सतह से लगभग लाखों किलोमीटर दूरी पर बने हुए हैं। इस ग्रह का एक अपना चांद टाइटन है जिसका खुद का एटमॉस्फेयर है। इस ग्रह पर वायु है, बरसात होती है, यहाँ तक कि यहाँ पर ऋतुएं भी परिवर्तन होती रहती हैं। इस ग्रह पर नदियाँ और सागर भी मौजूद हैं। यह चंद्रमा देखने में तो पृथ्वी जैसा ही दिखता है, पर इस पर जो नदियाँ और सागर हैं वो पानी की नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैस की हैं और इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसे पृथ्वी पर ले आएंगे तो हजारों सालों तक हमारे शहरों को रोशन करने की क्षमता है इसमें। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी पृथ्वी आंखों से ओझल होती जाएगी। चलो अगले 2 और अंतिम ग्रह की ओर चलते हैं। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में मानव को कोई जानकारी नहीं थी जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ। यह है हमारे सबसे अंतिम प्लैनेट नेपच्यून जो कि सूर्य के काफ़ी दूरी पर स्थित है। हम इतनी दूर निकल आए हैं फिर भी हमारा सोलर सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी इस आकाश गंगा में और भी कई प्लैनेट की तरह दिखने वाले पिंड हैं, परंतु उन्हें ग्रह की उपाधि नहीं दी गई है। अभी तक हमने जितने भी ग्रहों का भ्रमण किया है उन सारे ग्रह हमारे इस छोटी सी आकाश गंगा में से हैं। खरबों आकाश गंगाएं मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाते हैं और इसी तरह कई खरब लोकल ग्रुप मिलकर एक विर्गो सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हम इतनी दूर आ चुके हैं कि हम अपनी पृथ्वी को तो छोड़ो, अपनी गैलेक्सी को भी छोड़ो, अपने इस छोटे से लोकल ग्रुप को भी एक मात्र बिंदु के समान ही देख पाएंगे। तो विचार कीजिए कि कितना बड़ा है ना हमारा यूनिवर्स, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे कई लाख सुपर क्लस्टर मिलकर एक लेनिया सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हम इतनी दूर निकल आए हैं कि अगर हमें पृथ्वी पर वापस जाना पड़े तो हमें प्रकाश की चाल से जाने पर भी हमें कई खरब साल का समय लग सकता है। तो आपका यह सफ़र मेरे साथ घूमने में कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर यह वीडियो आपको
थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगले हफ्ते अगले वीडियो में। जय हिंद।